प्रशांत किशोर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की ब्रांड वैल्यू हो गए हैं। ये बड़े राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉलिटिक्स के पीके के रूप में फेमस है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं के चुनावी रणनीतिकार रहने वाले प्रशांत किशोर अचानक फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्हें अब सियासी गलियारे में भी सफलता मिलनी शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बाजी मारी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी आफाक अहमद के रूप में प्रशांत किशोर की ये सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। इन दिनों वो लगातार जनसुराज यात्रा पर डटे हुए हैं और इस दौरान वे कभी महागठबंधन पर हमला करते नजर आते हैं तो कभी बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। नीतीश तेजस्वी से लेकर लालू यादव और नरेंद्र मोदी तक पर तंज कस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर आखिर साथ में किसके हैं। पहले आपको सारण लिए चलते हैं। पिछले माह ही सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराए गए थे। यहां से आफाक अहमद की जीत हुई थी। इनकी जीत बिहार की सियासत में कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि आफाक अहमद ने एक साथ एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवारों को पटखनी दी। दरअसल सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पूर्व एमएलसी केदार पांडे के निधन से खाली हुआ था। इस वजह से यहां पर उपचुनाव कराया गया था। इसमें महागठबंधन ने स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को अपना उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि ये लेफ्ट फ्रंट की सीट थी और आनंद पुष्कर भी लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार थे। लेकिन आनंद पुष्कर अपने पिता की विरासत को नहीं बचा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को 11वें राउंड में 3055 मत मिले और उन्होंने जीत दर्ज कर ली। दरअसल आफाक अहमद शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे और अंत तक ये बढ़त कायम रही। इस जीत ने प्रशांत किशोर के कद को काफी बढ़ा दिया। दरअसल आफाक अहमद को प्रशांत किशोर का समर्थन मिला हुआ था। वो प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार के रूप में फेमस हो गए थे और आफाक अहमद ने भी इस जीत के बाद इसका श्रेय प्रशांत किशोर को खुलकर दिया। उन्होंने जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में मीडिया से यही कहा कि ये हमारी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की जीत है। ऐसे में प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार की इस जीत ने बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। ये जीत पीके की बिहार पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री के तौर पर देखी जा रही है। यह भी जान लीजिए कि प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर हैं। उन्होंने पिछले साल गांधी जयंती पर पश्चिम चंपारण के भीतिहरवा आश्रम से जन सुराज पदयात्रा शुरू की है। यह यात्रा इस मायने में भी सबसे अलग है कि बिहार में वर्षों के बाद किसी नेता ने इस तरह की पदयात्रा शुरू की है। आज इनकी कंपनी करोड़ों की है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि बिहार के छोटे से गांव का ये लड़का आज इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर बन गया है। प्रशांत किशोर के शुरुआती सफर पर यदि बात करें तो पाते हैं कि इनका सफर बिहार के एक बेहद ही मामूली जिला बक्सर से शुरू हुआ है। इनके पिता श्रीकांत पांडे बक्सर में ही डॉक्टर थे। इसके पहले ये भोजपुर जिले के शाहपुर में सर्विस करते थे। इसी कारण बहुत से लोग प्रशांत किशोर को बक्सर के ही मूल निवासी मानते हैं, जबकि प्रशांत किशोर मूल रूप से रोहतास जिले के रहने वाले हैं। कुनारी गांव में इनका पैतृक घर है। कुछ साल पहले ही प्रशांत किशोर के पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे का निधन हुआ था। यदि इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो प्रशांत किशोर के एक और भाई हैं। इनके अलावा 2 बहनें भी हैं। प्रशांत किशोर ने जाह्नवी दास से शादी की है। जाह्नवी पेशे से डॉक्टर हैं और वो असम के गुवाहाटी में पोस्टेड रही हैं। दोनों को एक बेटा है। बता दें कि प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में हुआ था। पीके का शुरुआती करियर भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल इनकी शुरुआती शिक्षा बक्सर से हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ये बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में इन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करने लगी। यूएन के लिए काम करते हुए इनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में इनका तबादला बिहार में हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इनका तबादला बिहार से यूएन मुख्यालय कर दिया गया। इन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में भी काम किया। इसी दौरान इन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर तैयार किया, जिसमें गुजरात का भी जिक्र था। दावा किया जाता है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद इन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कंपनी आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की ओर से काम किया। उनके चुनावी रणनीतिकार बने। गुजरात में तब बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी और कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने 2013 में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम से एक कंपनी बनाई थी, जो आगे चलकर आईपैक बन गई। प्रशांत किशोर जब नरेंद्र मोदी से जुड़े तब उनकी उम्र 34 साल थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये वर्ष 2011 का वाकया है। इसी दौरान पोषण की
रिपोर्ट को लेकर प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। प्रशांत किशोर के मोटिवेशनल पावर और स्टाइल ने इन्हें काफी प्रभावित किया। इसके बाद ये नरेंद्र मोदी के लिए काम करने लगे। इसके बाद तो ये इसी फील्ड में रम गए, कई नेताओं के लिए काम करने लगे। इसके बाद इन्होंने कई राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया। इनकी सफलता का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। यूपी में प्रशांत किशोर का खाट सभा अभियान काफी चर्चा में रहा था। इतना ही नहीं, 2015 में नीतीश कुमार जब पहली बार महागठबंधन में शामिल हुए, तब प्रशांत किशोर उनके संपर्क में आए। इसी दौरान सबको पता चला कि प्रशांत किशोर कहीं और के नहीं हैं, बल्कि बिहार के ही हैं। 2015 के चुनाव में महागठबंधन को मिली जबरदस्त सफलता से प्रशांत किशोर का भी क्रेज काफी बढ़ गया। इसके बाद इन्हें नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू में शामिल कर लिया। ये पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन इस दौरान इनकी आरसीपी सिंह के साथ पटरी गड़बड़ा गई। बाद में ये जेडीयू से अलग हो गए। हालांकि अब तो आरसीपी सिंह भी जेडीयू से बाहर ही हैं। लेकिन अब चुनावी रणनीतिकार से प्रशांत किशोर का मन उब गया और वो पूरी तरह पॉलिटिक्स में उतर गए। कहा जाता है कि इनकी नजर 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव पर है। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल की तरह अपनी नई राजनीतिक जमीन बनाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जयंती पर इन्होंने जनसुराज यात्रा शुरू की। इसे पदयात्रा का नाम दिया गया है। इस दौरान ये गांव-गांव का भ्रमण करने के साथ ही स्थानीय लोगों से जनसुराज संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने जनसुराज यात्रा शुरू करने के समय कहा था, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बगैर सोचे काम करता हूं। मैंने बिहार में सिर्फ लड़ने का नहीं, जीतने का भी खाका तैयार किया है। वे बेहतर और विकसित बिहार के लिए अगले 12 से 15 महीनों में यहाँ के शहरों, गांवों और कस्बों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर जबरदस्त ढंग से महागठबंधन के नेताओं पर बरस रहे हैं। तेजस्वी यादव पर कभी 9वीं फेल होने को लेकर, तो कभी लालू यादव का बेटा होने पर निशाना साध रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पर भी खूब बरस रहे हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी वो निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तुलना में महागठबंधन उनके निशाने पर ज्यादा है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि बिहार में एक समय एनडीए के 39 सांसद थे, लेकिन सभी एक साथ बिहार के विकास के लिए कभी नहीं बैठे। वहीं जिस तरह एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को सफलता मिली है, उससे दोनों ही खेमों में हलचल है। प्रशांत किशोर के समर्थकों का कहना है कि ये तो शुरुआती सफलता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।